दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बताएंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे रैयत, बहुत सारे जमींदार अभी भी वंशावली को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। देखिए मैं आपको साफ साफ आज बता दूं, अगर आप चाहते हैं वंशावली बनाना तो आप अपने घर पर भी आप जो है सो एक सादा पेपर पे आपको वंश वृक्ष बना लेना है। आपको लेके जाना है अपने मुखिया के पास, अपना आपका जो जनप्रतिनिधि है उसके पास, और वहाँ पे सरपंच रहता है, उनको दोनों से क्या करना है, साइन करा के मुहर मरवा लेना है और आप जो है सो रायस महाअभियान में इसको जमा कर सकते हैं। पूरा 100% क्या है, ये वैलिड है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कोर्ट से बनवाएं तो आप कहीं से भी जाके, किसी रजिस्ट्रार ऑफिस से भी जाके बनवा सकते हैं। उसके लिए देखिए ये एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को भी आप ऐसे कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे हमको करना है, वंशावली कहाँ से बनाना है। आप कहीं से भी वंशावली किसी प्रकार से बनवा करके आप मुखिया सरपंच से साइन करवा के आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा और अच्छा से काम करें तो देखिए यहाँ पे ये वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र है, इसको अगर भरना चाहते हैं देखिए लिखा है सेवा में माननीय सरपंच महोदय। हम आपको बोले कि मुखिया सरपंच से साइन कराना पड़ता है। ग्राम कचहरी यानी कि आपका गांव कौन सा है, यहाँ पे आपको क्या करना, अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद पंचायत द्वारा पंचायत सचिव महोदय ग्राम पंचायत राज, और कौन सा पंचायत में है वो पंचायत हम अपना यहाँ पे भर देते हैं। आपको अपना भरना है। प्रखंड पूछ रहा है तो प्रखंड भी आपको अपना भरना है, यहाँ पे हम अपना भर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जिला पूछ रहा है तो जिला भी आपको अपना यहाँ पे भरना है, तो हम अपना यहाँ पे जिला भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है विषय वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। इसके बाद कहता है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता, इसके नाम से वंशावली बनाना है उसके नाम से। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं राम कुमार। इसके बाद यहाँ पे पिता है तो पिता यहाँ पे लिख देंगे सोहन कुमार, ठीक है। इसके बाद वार्ड नंबर कितना है, 1 है तो 1, 2 है, 3 है, कितना वार्ड में पढ़ते हैं वो लिखना है। फिर से यहाँ पे ग्राम पूछ रहा है तो हम ग्राम का नाम यहाँ पे लिख देंगे, आपको अपना लिख देना है। इसके बाद फिर पोस्ट पूछ रहा है तो आपको अपना पोस्ट लिख देना है। इसके बाद थाना पूछ रहा है तो फिर से यहाँ पे थाना क्या करना है, आपको लिख देना है। पंचायत पूछ रहा है फिर यहाँ पे पंचायत लिख देना है। यहाँ पे फिर प्रखंड पूछ रहा है, यहाँ पे प्रखंड को क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद जिला का स्थायी निवासी हूँ, मुझे मुझे कौन सा कार्य हेतु, तो देखिए मुझे जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा सर्वे कार्य, यहाँ लिखा हुआ है सर्वे कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। या आप जिस प्रकार का काम कराना चाहते हैं उसके लिए लिख देना है। यहाँ मेरे परिवार का वंशावली निम्न प्रकार है। देखिए तो वंशावली अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि यहाँ मान लीजिए ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राज यहाँ पे कुमार, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए इसको एक पुत्र हुआ, या हो सकता है बाद में हम बताएंगे 2 पुत्र हुआ, तो इस प्रकार से वंश फिर से बनता है। तो ये राजकुमार को मान लीजिए वंश में अगर एक ही पुत्र है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पुत्र है जिसका नाम हो गया ए, ठीक है। तो एक ही पुत्र है तो यहाँ हुआ। अब फिर से क्या हुआ, इस ए को क्या हुआ, 2 पुत्र हो गया, तो यहाँ लिखना है। अगर एक ही पुत्र रहेगा तो एक ही लिखना है इसे। यहाँ पे अब ए हो गया, अब ए को फिर से क्या हो गया, 2 पुत्र हो गया, तो यहाँ बी यहाँ सी हो गया। अब ये दोनों व्यक्ति जीवित है तो यहाँ पे लाके रोक देना है। अगर मान लीजिए हो सकता है कि राजकुमार को 2 पुत्र हो गया तो फिर यहाँ से एक आएगा, यहाँ पे उसका नाम ई था। अगर इसको पुत्र नहीं हुआ तो यही ऐसे रहेगा। अगर इसको भी पुत्र हुआ, मान लीजिए इसको एक हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए एक पुत्र हो गया इसको। हो सकता है इस राजकुमार को 3 गो पुत्र था या 2 गो पुत्र था, 1 गो पुत्री थी, तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्री का नाम। अगर नहीं है, पुत्रे है, 4 गो है, तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, वंश ऐसे बढ़ते जाएगा। इसके बाद मान लीजिए इसको फिर से क्या हुआ, 2 गो हो गया, तो 2 गो बढ़ेगा इधर से और इधर से। इसका हो गया, आप अलग से कोई इसका भी कुछ नाम होगा तो हम इसको नाम में रख लेते हैं डी, और इसका नाम रख देते हैं जी। अब ये दोनों जीवित है, ये दोनों जीवित है तो यहाँ ला के छोड़ देना है। ये जीवित है तो यहाँ ला के छोड़ देना है। अगर यहाँ पे बी और सी में लगता है कि अगर ये अभी तक जीवित है तो इसी के नाम से क्या होगा, वंशावली बन जाएगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर जीवित रहेगा तो इसी के नाम से बनेगा। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक और होगा
नाम था कोई, यहाँ पे अगर ये भी नहीं है तो क्या होगा, ये और दोनों के नाम से बनेगा। तो इस प्रकार से आपको वंश वृक्ष बनाना है। एक बार हम आपको फिर से इसको देखिए इरेज थोड़ा सा कर देते हैं और हम आपको हटा के इसको बता देते हैं कैसे करना है। देखिए तो इसको इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसको हम मिटाते हैं, फिर से हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे करना है। तो वंशावली कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है। इसको जैसे ही पुत्र हुआ तो ऐसे आपको डंठल निकाल देना है। दूगो पुत्र हुआ दूगो, इस प्रकार से सी डी हो गया मान लीजिए नाम इसका। अगर ये दोनों जीवित है तो इसी के नाम से क्या होगा, वंशावली हो गया। इसके बाद अब क्या करेगा, सी और ये डी दोनों अपना अपना यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। अगर अंगूठा निशान लगाता है तो ये अंगूठा निशान लगाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फॉर्म इस प्रकार से आपको भर लेना है और इस पे साइन मोहर करा के आपको मुखिया सरपंच से इसके बाद आप सर्वे में जमा कर सकते हैं। और इसको अगर आप कोर्ट में भी बनवाते हैं तो इसी प्रकार से आपको बनाया जाता है। कोर्ट में भी अगर बनाएंगे तो यही फॉर्म रहेगा, इसमें आपको एक दो स्टिकर मार देगा, दे देगा। तो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं तो खुद से भी आप बनवा के ऐसे लिख करके मुखिया सरपंच का साइन करके आप सर्वे में जमा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।